क्यों 17 के पहले सब काम नहीं हो पाया? क्योंकि सोच नहीं थी, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत साफ नहीं थी। वे लोग पहले भी नहीं करना चाहते थे, आज भी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जो कार्य हो रहा है उस कार्य को डिस्टर्ब करना है, हर हाल में उसको कर तो नहीं सकते, लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके माहौल को खराब करने का काम। आप देख रहे होंगे दुनिया संकट में है, दुनिया के सामने अनेक संकट चल रहे हैं, उथल पुथल है, तमाम देशों में इमरजेंसी लागू हो गई है, लोगों में वहां संशय का माहौल बना हुआ है। गल्फ वार के नाते अस्थिरता का माहौल है। तमाम देशों ने अपने यहां लोगों की सर्विस को में कट करना प्रारंभ कर दिया है, कार्य के घंटे और वेजेज के स्थिति को कम करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी जवाब दे रही है। अमेरिका में, अमेरिका जैसे दुनिया का देश जिसका खाड़ी के देशों पे निर्भरता कम है, वहां पे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के अगल बगल के देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सबकी हालत खराब है। अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थितियां चल रही है। लेकिन इन सब में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश जो लगातार अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसलिए क्योंकि भारत के पास मोदी जी जैसा एक विजनरी लीडरशिप है। आपने देखा होगा दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी जी ने आपूर्ति को स्मूथ तो बनाया ही, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को नियंत्रित करने के लिए उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को भी कम करके देश की जनता को, 145 करोड़ की जनता को राहत दी है। ये अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए, मोदी जी जो ये 145 करोड़ लोगों को राहत दे रहे हैं, क्या इसका लाभ केवल भाजपा के लोग ले रहे हैं क्या? क्या इसका लाभ केवल एक वर्ग विशेष ले रहा है क्या? पूरा देश ले रहा है। सरकार का निर्णय इसी प्रकार का यूनिफॉर्म होता है, बिना भेदभाव के सबको एक समान दृष्टि से उस योजना के साथ जोड़ने का कार्य, और वह आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आप सोचो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी को रोकने के लिए किस किस प्रकार के निम्न स्तरीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे माहौल को दुष्प्रचार में बदलने का काम हो रहा है, कैसे अफवाह फैला करके कि कहीं बोला, जब कोई बोलता है कि साहब वो 14 यानी जो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि साहब वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। जनता के कार्य में जहां